अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर के बारे में आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक के बारे में आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अम्ल, क्षारक आपको पता है क्या होते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग की जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इसके बारे में, जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी नॉर्मल आपके सिर्फ रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है, सबसे पहली चीज़ तो अम्ल को एसिड बोलते हैं। इसका स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ना पता हो कि अगर हम किसी अम्ल को जलीय विलयन में यानी कि जल में अगर उसका विलयन बनाते हैं तो वो टूटकर विघटित होकर H+ आयन देते हैं। कौन देता है H+ आयन? एसिड्स, अम्ल H+ आयन देते हैं। एसिड जो शब्द है ये लैटिन भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है खट्टा और इसका स्वाद भी खट्टा होता है। अब ये जो अम्ल हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो जल में टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये तो हमने पहले भी कहा था कि जलीय विलयन H+ आयन देते हैं। तो डिफरेंस क्या है इसमें या इसमें? डिफरेंस ये है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो पूरी तरह से टूटकर जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो ये दुर्बल अम्ल होते हैं क्योंकि वो वीक है तो वो जल में टूटकर H+ आयन तो देते हैं लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। वो पूरी तरह से विघटित नहीं होते, पूरी तरह से टूटकर जल में H+ आयन्स नहीं देते हैं। ये पूरी तरह से टूट जाते हैं और ये पूरी तरह से नहीं टूटते। तो हम ये कह सकते हैं जितना ज़्यादा H+ आयन देगा उतना ज़्यादा वो प्रबल होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये सारे के सारे अम्ल, आपने इन सब के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। ये सभी अम्ल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हें हम खाने में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, बहुत प्रबल अम्ल हैं ये। दूसरे हैं दुर्बल अम्ल, वीक एसिड्स। ये वो अम्ल हैं जो पानी में पूरी तरह से ना टूटकर कम मात्रा में H+ देते हैं, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था। एग्जाम्पल है इसका एसेटिक अम्ल CH3COOH। ये जो अम्ल है ये सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो दही में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल से बोलते हैं। ये खट्टे फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंज, नींबू, इन सब, आंवला, इन सब में जो पाया जाता है वो है सिट्रिक अम्ल। ये खट्टे फ्रूट्स में, सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है ये। तो ये सारे के सारे अभी जैसे मैंने आपको बताया, इन तीनों के मैंने आपको बताया है कि ये किन खाने की चीज़ों में पाया जाता है। तो ये जो अम्ल हैं, ये वाले एसिड्स हैं, ये खाने की चीज़ों में पाए जाते हैं, पर ये जो प्रबल अम्ल हैं ये खाने की चीज़ों में पाए नहीं जाते। पर हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में, हमारे पेट में ज़रूर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला टाइप पढ़ते हैं अम्ल का, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। हम अम्ल को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे एक टाइप हो गया प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल, दूसरा है